नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्राह्मण सदियों से जो है शूद्रों का शोषण किस प्रकार से करते आ रहा है। इस पर साथियों हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको सुनने में इंटरेस्टिंग भी आएगा, मजा भी लगेगा और गुस्सा भी आएगा, दोनों होने वाला है। एक साथियों लेखक हैं, जिस लेखक का नाम है कमल दास। कमल दास जी के द्वारा एक किताब लिखे गए हैं, एक बुक लिखे गए हैं, जिस बुक का नाम है प्रगति की राह पर। इस किताब में बहुत ही कहानी के माध्यम से बताए गए हैं और किस प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा सदियों से जो है शोषण करते आ रहे हैं और एक जीवन भर किस प्रकार से ब्राह्मण हमेशा शोषण करता रहता है देश के मूल निवासियों को। इस पर साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से सजा कर लिखे हैं। इसको हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। बस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, कमल दास जी लिखते हैं, ब्राह्मण जन्म से ही शूद्रों का शोषण प्रारंभ करता है। आने की जैसे ही जन्म होता है हमारे समाज में किसी बच्चे का, उसी समय से जो है शोषण करना शुरू कर देते हैं ब्राह्मण लोग। जैसे जन्म पर वह पत्रा देखकर, ग्रह देखकर, जब जन्म होता है इसके बाद हमारे लोग चले जाते हैं ब्राह्मण के पास और पत्रा देखने के नाम पर, ग्रह देखने के नाम पर जो है पैसा वसूल लेते हैं। इसके बाद साथियों आगे लिखते हैं, नक्षत्र एवं सतेसा बताकर कर्म कांड के माध्यम से पैसा वसूलता है। इसके बाद बताया जाता है कि आपका जो बच्चा है उस बच्चे पे सतेसा आ गया है, सतेसा लग गया है, इस सतेसा को कटाना पड़ेगा और इसके नाम पर जो है खूब ज्यादा जो है ब्राह्मण लोग पैसा वसूल के चले जाते हैं आपसे। आगे लिखते हैं साथियों, फिर नाम रखने के नाम पर पैसा वसूलते हैं। नाम क्या होगा, हमारे लोगों में जब बच्चे पैदा होते हैं हमारे समाज में तो तुरंत ब्राह्मण लोगों से नाम रखवाते हैं। तो नाम जो है रखने के नाम पर जो है पैसा वसूलता है कि आपका बच्चा का नाम ये होगा, फलना होगा, ढकना होगा। लेकिन बच्चा का नाम शुद्ध नाम नहीं हमेशा होगा, कलुआ होगा, मंगरा होगा, बुधना होगा, ऐसे अशुभ अशुभ नाम रखेंगे, लेकिन फिर भी जो है पैसा वसूल लेंगे। आगे साथियों लिखते हैं, फिर विवाह के समय जब विवाह होगा तब फिर ब्राह्मण को बुलाओ, फिर वहां पर पैसा वसूलेगा। इसके बाद जीवन भर कथा सुनने के समय, इसके बाद जो हमारे घरों में जो कथा होता है, कथा भी जो है समय समय पर हमारे लोगों के घरों में होते रहता है। पंडित जी को बुला बुला के जो घर को शुद्ध करते रहते हैं। सभी जो है असुर, सभी जो है जो भूत होते हैं उन लोगों को भगाने के लिए कथा करवाते रहते हैं समय समय पर, उसके नाम पर पैसा वसूलते हैं। आगे साथियों लिखे, मंदिरों में जाने के समय, मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं उस समय फिर जो है शुद्ध के नाम पर जो है पैसा वसूले जाएंगे। इसके बाद कोई अगर बाहर अगर प्रवासी तौर पर अगर काम करने जा रहे हैं तो वैसे स्थिति में भी जाएंगे पत्रा दिखाने के लिए, आज शुद्ध दिन है कि नहीं, आज शुभ दिन है कि नहीं है, तो वैसे में भी जो है पैसा वसूलते हैं। आगे साथियों लिखते हैं, तीर्थ यात्रा के समय अगर तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो फिर पूरा पैसा ही लुटाते चले जाइए, उस समय भी पैसा आपसे लूटते हैं। आगे मरने पर श्राद्ध के समय, जब आप मर जाते इसके बाद पंडित जी को बुलाया जाता है, फिर श्राद्ध के नाम पर पैसा लूटते हैं, पैसा वसूलते हैं। इसके बाद साथियों फिर मरणोपरांत जब मर जाते हैं, मरने के बाद कुछ नहीं बचता है तो राख के नाम पर पिंड दान के समय में भी पैसा वसूलते हैं। पिंड दान के आधार पर भी आपसे पैसा वसूलते हैं। इस तरह से हर शूद्र व्यक्ति पूरे जिंदगी भर ब्राह्मण के शोषण का शिकार रहता है। इस प्रकार से साथियों हमारा जो समाज है जिंदगी भर जो है ब्राह्मणों का शिकार रहता है एवं ब्राह्मण बिना कोई श्रम किए, बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई मजदूरी किए जो है शूद्रों की कमाई पर जिंदगी भर जो है मौज करता रहता है। साथियों इस किताब में लिखा गया है, क्या कुछ गलत लिखा है? बिल्कुल भी नहीं साथियों, बिल्कुल सही चीज लिखा गया है। क्या ऐसा होता है कि नहीं? और हमारा जो मूल निवासी समाज है वो सारे लोग जो है इसी कुकर में फंसा हुआ है, सारे इसी पाखंडवाद में फंसा हुआ है। आगे साथियों एक कथा के बारे में जिक्र करते हैं कमलदास जी।
कथा है सत्यनारायण भगवान का। सत्यनारायण भगवान जी का कथा का एक कहानी है। कहानी यह है लीलावती और कालावती की। जब सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, सभी के घरों में, हमारे मूल निवासियों के घरों में सत्यनारायण का कथा जरूर होता है, महीना में 2-4 बार जरूर हो जाता है। तो कथा में कहानी चलता है लीलावती का और कालावती का। और लीलावती कालावती की ओर से लीलावती और कालावती का कहानी को सुनकर हमारे लोग क्या करते हैं, गोबर पर माथा टेकना शुरू कर देते हैं। यह सब अज्ञानता के ही कारण हो रहा है। हमारी अज्ञानता ही ब्राह्मणों को श्रेष्ठ, ताकतवर और धनवान बना रहा है। हम लोग जो है कालावती और लीलावती का कहानी सुनकर गोबर पर माथा टेकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हमारी अज्ञानता इतना ज़्यादा मूर्ख बन जाता है, हमारी ज्ञान इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसके वजह से जो है ये ब्राह्मण पूरा श्रेष्ठ हो जाता है और ये ताकतवर बन जाता है और धनवान बन जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा जब हम लोग सुनते हैं, आगे सत्य लिखते हैं कि जब हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा हम लोग सुनते हैं तो ब्राह्मण पुस्तक लेकर आता है। ब्राह्मण क्या लेकर आता है? पुस्तक। सही बात है। जब हम लोग सुनते होंगे ना ब्राह्मणों का कथा, तो उसमें देखिएगा ब्राह्मण लोग एक पुस्तक रखेगा और उस पुस्तक लेकर आता है और कथा प्रारंभ करता है। और कथा क्या करता है? शुरू करता है। एक थी लीलावती, कहानी में कहता है कि एक थी लीलावती, एक थी कालावती, एक था लकड़हारा और एक था बनिया। ये साथियों कहानी है ना, जो कहानी ब्राह्मण लोग सुनाते हैं कथा में। ठीक है। तो लकड़हारा जो बिल्कुल गरीब था, लकड़हारा भी वहीं पर बैठा हुआ था जो बिल्कुल गरीब था, बैठकर सुनने लगा। और बनिया जो धनी था वो भी कथा को बैठकर सुनने लगा। और जब कथा समाप्त हुआ तो लकड़हारे ने प्रसाद ग्रहण किया। जब कथा समाप्त हो गया लीलावती कलावती का, इसके बाद जो लकड़हारे थे वो क्या किया, प्रसाद को ग्रहण कर लिया। और बनिया घमंडी होने के कारण प्रसाद ग्रहण नहीं किया। ये कथा सुनाए जाते हैं, घमंडी होने के कारण क्या किया, प्रसाद ग्रहण नहीं किया। सत्यनारायण भगवान का कथा का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, अर्थात नहीं खाया। तो बनिया जब घर पहुंचा तो वह देखता है कि उसका घर संपत्ति सब कुछ नष्ट हो गया है। साथियों कहानी में यह कहा गया है कि जब कालावती और लीलावती कहानी, जब सत्यनारायण भगवान का कथा ब्राह्मण सुना रहे थे, तो ये कथा में जो है जो बनिया बैठकर सुन रहे थे, तो वो बनिया जो है ना कथा में जो प्रसाद चढ़ते हैं वो प्रसाद को नहीं खाते हैं। और वो घर जब जाते हैं तो देखता है कि उसका सारा सुख संपत्ति जितना भी है, घर वगैरह सब नष्ट हो जाता है। और जो एक रहता है लकड़हारा, वो प्रसाद को खा लेता है। तो लकड़हारा जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर जो है महल बन गया है। ये देखता है साथियों। और इस प्रकार से हम लोगों को क्या बना देता है, मूर्ख बना देता है। उसका घर पूरा भर जाता है, संपत्ति से भर गया है। अब यहां मैं कहना चाहता हूं, आगे साथियों लिखा है, अब मैं यहां कहना चाहता हूं कि कथा सत्यनारायण भगवान का बताकर लीलावती और कलावती का कहानी सुनाकर ब्राह्मण हम लोगों को क्या बना देता है, बेवकूफ बना देता है। क्या बनाता है? बेवकूफ। सही बात है साथियों, बेवकूफ बना देता है। और लीलावती कालावती कहानी सुनाकर ब्राह्मण हम लोगों को बेवकूफ बनाता है। और क्योंकि लीलावती ने जब कथा सुना होगा तो वह कौन सी कथा थी, उस कथा का अता पता ही नहीं है। और ब्राह्मण हमें लीलावती कालावती लकड़हारा और बनिया की कहानी सुनाकर फल फूल केला लड्डू और दक्षिणा के नाम पर जो है पैसे ठग कर हम लोगों से चला जाता है। सही बात है साथियों। जब हम लोग के घर जो है ये पंडित लोग पहुंचते हैं, ब्राह्मण लोग, तो कथा के नाम पर जो है पैसा वसूल लेते हैं। इसी प्रकार से लीलावती कलावती का कहानी सुनाया जाता है और बताया जाता है कि एक लोग अमीर बन गया, एक गरीब बन गया। और इतना कह के जो है पीरा हम लोगों से पैसा वसूल लेता है। जो भी फल फ्रूट होता है वो भी उठा के लेके चला जाता है। उसका बाल बच्चे खाते हैं, वो खाते हैं, उसका पेटा उधर हो जाता है, मोटा हो जाता है, तगड़ा तगड़ा हो जाता है। और हमारे लोग जाता है पूरा सूखा जाता है। हमारे लोग शरीर में जान नहीं बचता है, सूखल लकड़ी के जैसा हो जाता है। और साला फल फ्रूट किसको खिला देता है? ब्राह्मण को खिला देता है। ये सब चीजें साथियों इसमें लिखा गया है। क्या गलत लिखा गया? आगे साथियों क्या लिखते हैं देखिए, ब्राह्मण हमेशा सजग रहते हैं। ब्राह्मण हमेशा क्या रहता है? सजग रहता है, इस बात के लिए कि कहीं शूद्र जाग ना जाए। हमेशा ब्राह्मण चेक करते रहता है भैया। शूद्रों को दिमाग को वह समय समय पर चेक करता है। कभी गणेश को दूध पिलाकर, कभी कहता है गणेश को हम दूध पिला रहे हैं, कभी नहरा से साड़ी मांगकर,
पता चलता है कि भैया मायके से साड़ी लेके आओ, ये सब चला देता ब्राह्मण लोग, हवा पूरा फैला देता है। कभी नहरा से साड़ी मांगकर, कभी पानी को जहर बनाकर, तो कहीं किसी गोल पत्थर का निकलना और उसे भगवान बताकर। इस प्रकार से जो है हम लोगों को जो है क्या करता है, चेक करता है कि कहीं लोग होशियार तो नहीं हो गया। इस काला पत्थर को अगर हम कह देंगे कि भगवान है तो ये लोग सच में भगवान मानेगा कि नहीं मानेगा। तो इसलिए जो चेक करता है। इसके बाद और क्या, ये भी चेक करता है कि जो साड़ी वगैरह जो समय समय पर जो प्रथा चलाता है ये लोग कि भैया नहरा घर से साड़ी लाना पड़ेगा, वहां के जाकर पीपल के पेड़ में, बरगद का पेड़ में जाकर चढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है, महिलाएं लोग जो है अपना अपना मायके से साड़ी लाता और चढ़ाते हैं। तो ये सब जो है ना, ये सब चेक करता है कहीं ये सब होशियार तो नहीं हो गया, बेवकूफ बना है कि नहीं बना, ये साथियों जो चेक करता है। इसके बाद कहेगा गोबर में जो है गणेश बनाकर, ये चेक करेगा, देखो हम गोबर को गणेश बना रहे हैं। इसके बाद कहेगा कभी कभी ये पानी पूरा बन गया जहर, तो इस प्रकार से पानी इतना दिन मत पियो। तो इस प्रकार से दिमाग को चेक करता है। तो ये साथियों जो है ना इस किताब में लिखा गया है, और इस किताब में बताइए कितना गलत लिखा है, सब कुछ सही लिखा गया है कि नहीं। बाकी बात साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।